हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कल्याणी झा कनक और भी है राहें कहानी का भाग 2 लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। शालिनी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके कमरे में किताबों की एक अलमारी थी जिसमें उनके पसंद की किताबें भरी पड़ी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्हें खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उन्होंने एक किताब निकाली और पलंग पर आराम करते हुए पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ही उनकी आंख लग गई। जब उठी तो शाम के 6 बज चुके थे। चाय पीने की इच्छा हो रही थी। उनका सिर ज़्यादा ही भारी लग रहा था। किसी तरह से चाय बनाया। चाय 2 कप थे, एक रेशमा के लिए। शालिनी हमेशा रेशमा को अपने साथ बैठाकर चाय पिलाती थी। उन्हें रेशमा की आदत सी हो गई थी, पर रेशमा की तो कोई खबर ही नहीं थी। वे रेशमा और उनके बच्चे के बारे में सोच रही थी कि उनके छोटे बेटे का फ़ोन आ गया। बातें करते करते ही वो बोला, माँ, अभी मेरे को छुट्टी कहाँ मिलेगी? पिछले साल ही तो आया था। शालिनी रुआन से होते हुए बोली, वही तो कह रही हूँ कि 1 साल हो गए हैं, तेरे को देखने का मन कर रहा है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, माँ, तुम्हारी टिकट कर देता हूँ, तुम आ जाओ। निधि भी दिल्ली जा रही है 1 हफ्ते के लिए। उसका अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है। वापसी में उसके साथ की टिकट कर देता हूँ। शालिनी मनी मन सोचने लगी कि बहू का अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है और तेरा अपनी माँ से मिलने का मन नहीं कर रहा है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि बहू को बुरा लग जाता। माँ, माँ, क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आ रही है, बोलना। मैंने कहा ना, आपकी टिकट के लिए। नहीं बेटा, विदेश में मेरा मन नहीं लगता है। तेरे को जब छुट्टी मिलेगी तो तू आ जाना। चल, खुश रह, खूब तरक्की कर, स्वस्थ रह। भगवान तेरी सब मनोकामना पूरी करे। बस बस माँ, बहुत आशीर्वाद हो गया। मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। अब शालिनी को याद आने लगा, शादी की 25वीं सालगिरह में समीर ने कितनी बड़ी पार्टी दी थी और बच्चों ने ये गाना गाया था। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांध पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है।
धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो मारी दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके भाव हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। शालिनी बाहर निकलकर बगीचे को देखने लगी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों और फूलों को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। सिद्धार्थ सुबह और शाम को घंटों बगीचे में पेड़ पौधों की सेवा किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों की तरह इनकी देखभाल करते थे। सिद्धार्थ के जाने के बाद शालिनी भी माली के साथ सभी पेड़ पौधों का ख्याल रखती थी। उसने हाथ में पाइप उठाया और पेड़ पौधों में पानी डालने लगी। आज शालिनी का
मन नहीं लग रहा था। उसने कपड़े बदले और बगल में मिताली शर्मा के घर चली गई। वहां से आने के बाद मन थोड़ा हल्का हुआ तो टीवी खोलकर देखने लगी। रात को 9 बजे हल्का खाना खाया और सो गई। सुबह उठकर शालिनी बगीचे में आकर पेड़ पौधों के बीच घास में कुर्सी डालकर बैठ गई। उन्हें जब भी सिद्धार्थ की याद आती तो इन पेड़ पौधों के बीच आकर बैठ जाती थी, क्योंकि इन पेड़ पौधों में सिद्धार्थ की जान बसती थी। शालिनी बगीचे में बैठकर अपना मनपसंद गीत गुनगुनाने लगी। ये दिल और उनकी निगाहों के साए।
8 बजते ही रेशमा गोद में अपने बच्चे को लेकर गेट से अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही शालिनी ने कहा, कैसी है इसकी तबीयत और तू इसे लेकर कहाँ घूम रही है? रेशमा ने कहा, कल डॉक्टर ने दवा दी, तब से खूब सो रहा है, इसे उठाकर ले आई हूँ। थोड़ी देर रुक रुक कर रेशमा ने कहा, मेम साहब, आंगन में जो छोटा सा कमरा है उसमें इसको सुला दूँ, फिर मैं सारा काम कर दूँगी। रेशमा जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही जाकर अपने बच्चे को सुलाकर काम में लग गई। शालिनी ने महसूस किया कि रेशमा बड़े मन से काम कर रही थी। उसके काम में पहले जैसी फुर्ती दिख रही थी। शालिनी किसी काम से आंगन में गई तो देखा कि बच्चा बहुत गंदा है, चादर भी मैला सा है और गहरी नींद में सो रहा है। शालिनी झट से अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर रेशम की एक बड़ी सी गठरी निकाली, जिसमें विशु, विशाल के और कुछ निशु निशांत के छोटे छोटे कपड़े थे। छोटे तकिए, छोटे मुलायम ओढ़ने के कपड़े और भी कितना कुछ था। उन्होंने उसमें से कुछ कपड़े निकाले, एक पुरानी चादर निकाली और रेशमा को देते हुए कहा, इसे रख, काम खत्म करके बाबू को नहलाकर पहना देना और इस चादर में लपेट कर सुलाना। गंदे कपड़ों में रखेगी तो फिर बीमार पड़ जाएगा। रेशमा बाबू को नहलाने लगी तो शालिनी ने उसे एक टब और डेटॉल लाकर दिया। नहलाकर रेशमा ने जैसे ही बाबू को कपड़ा पहनाया तो शालिनी खुशी से झूम उठी। उसे ऐसा लगा जैसे विशु फिर उसकी गोद में आ गया है। वो गुनगुनाने लगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। नन्हा सा है, कितना सुंदर है तू। छोटा सा है, कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
दौड़कर दुकान से एक बॉटल खरीद कर ले आई और दूध पिलाकर बाबू को सुला दिया। तो श्रोताओं, ये थी कहानी और भी है राहें भाग 2। कहानी का अगला भाग लेकर इसी दिन इसी समय अगले रविवार को मैं फिर प्रस्तुत रहूंगी। आज गीतों के साथ मेरा साथ दे रहे थे श्री जीवी अग्रवाल साहब, मध्य प्रदेश जबलपुर से, प्रतिमा अंसारी जी, मध्य प्रदेश जबलपुर से, श्रेया पटेल जो 12वीं में पढ़ती हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर से। तो अगले हफ्ते के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।